नमस्कार साथियों, आज की सुबह फिर एक और नई कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक बुजुर्ग शख्स थे जिनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। बुजुर्ग ने अपनी सारी कमाई, सारी पेंशन, सारा प्रोविडेंट फंड बच्चों की तालीम पर और उनके उज्जवल मुस्तकबिल पर खर्च कर दिया, उनका भविष्य बनाने में खर्च कर दिया। बच्चे बड़े हुए, कामयाब बन गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गए। एक रोज़ वो बुज़ुर्ग शख्स बीमार पड़ गए और दवा दरमान इलाज के लिए उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत थी। वे अपने बड़े बेटे के पास पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी बहू ने दरवाज़ा खोला। बुज़ुर्ग ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। लेकिन बहू ने सख्ती से जवाब दिया, आप फिर आ गए, हमें अपने खर्चे और काम की फ़िक्र है, आप क्यों बार बार हमें तंग करते हैं। बड़ा बेटा भी अपनी बीवी की बातों से पूरी तरीके से सहमत था और बोला, पापा आप हमारे पास भी मुश्किलात बहुत हैं, आप छोटे भाई के पास जाइए। बुजुर्ग का दिल टूट गया। बड़ी बहू ने ससुर के मुंह पर ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया और बुजुर्ग शख्स की आंखों से आंसू बह निकले और धीमे धीमे गति से सीढ़ी उतर के अपने छोटे बेटे के दरवाजे पे पहुंचे। छोटे बेटे ने दरवाज़ा खोला। बुजुर्ग ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, मैं बीमार हूँ। छोटा बेटा बोला, पापा आपको मालूम है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमें भी अपनी औलाद की तालीम की फ़िक्र है, आप अपनी पेंशन से ही क्यों नहीं गुजारा कर लेते। ये सुनकर बुजुर्ग शख्स की रूह कांप गई। जिनके लिए उसने अपनी जवानी, अपनी पूरी दौलत कुर्बान कर दी, वही औलाद आज उन्हें तना छोड़ रही है। आखिरकार वो अपनी छोटी बेटी के पास पहुंचे। बेटी के सामने भी उन्होंने वही इल्तिजा करी। बेटी ने दरवाज़ा खोला और अपने बूढ़े पिता को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। आंखों में आंसू भरकर बोली, पापा आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। बेटी ने अपनी सारी जमा पूंजी और अपने घर के दरवाजे अपने पिता के लिए खोल दिए और बोली, पापा ये जो कुछ मेरे पास है ये सब आपका दिया हुई तो है, आपकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ, सब कुछ आपका है। उस वक्त उस बुजुर्ग शख्स की आंखें भी नम हो गई और उन बेटी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी औलाद का इम्तिहान ले रहा था, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हुई हो। मेरे पास जो ये बैग में दौलत है, इसके अलावा मेरी जितनी भी जायदाद है, सब मैं बेटा तुम्हारे नाम करता हूँ, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो, क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि असली मोहब्बत और कुर्बानी सिर्फ बेटी के दिल में होती है। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? औलाद की कामयाबी सिर्फ माँ बाप की कुर्बानियों से होती है। बेटे अक्सर अपनी औलाद तक महदूद रहते हैं, मगर बेटी का दिल हमेशा अपने माँ बाप के लिए धड़कता है। बेटी की मोहब्बत, वफा और खिदमत बेमिसाल है। आज हम सब भी इस कहानी से सबक लें और अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए उनका सहारा बने, क्योंकि जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें संभाला था, सहारा दिया था, प्यार दिया था, उत्साहित किया था। प्रभु हम सबको अपनी बहुत बहुत